ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं विंड ब्रेकर के एपिसोड 12 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सुओ ने अपना हाथ खड़ा करा है साकुरा को क्लास रैप बनाने के लिए। तभी यहाँ पर सुगेओरा भी अपना हाथ खड़े करके कहता है, हाँ मुझे भी सही लगता है कि साकुरा ही सही रहेगा क्लास रैप के लिए। तभी यहाँ पर किरयू भी अपना हाथ खड़ा करता है साकुरा को क्लास रैप बनाने के लिए। और फाइनली यहाँ पर नीरे भी ये चाहता है कि साकुरा ही क्लास रैप बने, लेकिन साकुरा सबसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बंदा क्लास रैप होना चाहिए? लेकिन सुगिशिता को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्लास रैप बनने में। इस पर साकुरा कहता है, तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट है? पहली बात तो मैं इस टाउन से नहीं हूँ, और दूसरी बात मुझे पता नहीं है कि करना क्या है। तभी यहाँ पर बाकी क्लास वाले कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने ही उस मिडिल स्कूलर को बचाया था, याद है तुम्हें? और हमने ये भी सुना है कि तुमने शिशितोरिन के दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को भी हराया है, और हाँ क्लास के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे तुम्हारे ही ग्रुप में हैं। तभी सुओ कहता है, अगर साकुरा तुम इस बात पर एग्री करते हो तो मैं तुम्हारे साथ वाइस क्लास रैप बन सकता हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी क्लास साकुरा के ऊपर भरोसा करती है। अब साकुरा यहाँ पर बहुत गहरी सोच में चले जाता है और वो डिसाइड करने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा होता है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर काजी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है, अबे ससुरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है सोचने में? एक क्लास रैप चुनने में तुम लोगों को इतना टाइम लग रहा है। काजी यहाँ पर इतना चिल्लाते हुए बात कर रहा होता है कि बाकी लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। लेकिन जब उसका दोस्त उसके हेडफोन हटाता है तब वो बहुत आराम से बात करने लगता है और वो साकुरा से कहता है, तो तुम डिसाइड हो चुका है कि तुम ही क्लास रैप बनोगे। लेकिन साकुरा कहता है, तुम मुझे ही क्यों चुन रहे हो? काजी बताता है, क्योंकि ये चीज पूरी क्लास चाहती है। जिसके बाद वो दोबारा अपना हेडफोन पहन लेता है। लेकिन तभी साकुरा इस बंदे से कहता है, तुम क्लास रैप हो ना, तो ये बंदा क्यों डिसाइड कर रहा है? और ये चीज साकुरा उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है। लेकिन तभी ये बंदा कहता है, तुम चिल्ला के बात किससे कर रहे हो? ये बंदा टाउन स्क्वाड का 2nd ईयर ग्रेड रैप है। अब यहाँ पर साकुरा ये बात सुनकर चौंक जाता है कि काजी एक्चुअल में ग्रेड रैप है, ना कि ये काले बाल वाला लड़का। इन सब चीजों के बाद यहाँ पर ये डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर साकुरा टाउन स्क्वाड का 1st ईयर ग्रेड रैप बनेगा। लेकिन साकुरा अभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये काले बाल वाला कहता है, तुम्हें क्लास रैप ने चुना है तो अब तुम मना नहीं कर सकते किसी भी हालत में। लेकिन तभी सुओ कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हर चीज अकेले नहीं करनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे हर चीज में। सुगेओरा और किरयू भी साकुरा की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। क्लास के बाकी लोग भी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम हो तो अपनी ही क्लास के ही। साकुरा यहाँ पर इन लोगों को देखकर फिर से ब्लश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लोग सुगिशिता को देखते हैं तो वो पाते हैं कि सुगिशिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो सो रहा है बस। जिसके बाद यहाँ पे नीरे एक ग्रुप बनाने की बात करता है टामर स्क्वाड 1st ईयर का, और सभी लोग उसको अपना नंबर देने के लिए तैयार होते हैं। ये देखते हुए यहाँ पर 2nd ईयर वाले भी नीरे को अपना नंबर दे देते हैं। बट तभी ये ब्लैक बाल वाला कहता है, इस क्लास के अंदर तो बहुत सही बंदे हैं यार। बट यहाँ पर साकुरा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे करना क्या है। लेकिन ये काले बाल वाला कहता है, फिलहाल जो मर्जी आए वो करो। जिसके बाद ये बंदा कहता है, आज स्कूल के बाद टाउन स्क्वाड पेट्रोलिंग करेगा, जिसके अंदर साकुरा को काजी की मदद करनी होगी। इसके बाद अगला सीन स्कूल के बाद का होता है। यहाँ पर साकुरा बस काजी को ही देख रहा होता है। नीरे उससे कहता है, तुम्हें उसको इतना घूरने की जरूरत नहीं है। नीरे साकुरा को बताता है कि जब काजी मिडिल स्कूल में था तब वो वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ करा करता था। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत काजी के पास आकर उससे कहती है, लीसा फिर से गायब हो गई है। इन लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर ये बूढ़ी औरत किसी बच्चे की बात कर रही है। काजी उससे कहता है, अब चिंता मत करिए, हम देखते हैं। काजी उस बूढ़ी औरत को जाने के लिए कहता है और ये काम वो कुसुमी को पकड़ा देता है। साकुरा और उसका ग्रुप सोच रहे होते हैं कि आखिर एक बच्चा गायब हुआ है और ये बंदा इतने आराम से कैसे रह सकता है। साकुरा नीरे से कहता है, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढेंगे। अब यहाँ पर नीरे पूरे ग्रुप में एक मैसेज करता है कि साकुरा ने हमसे कहा है एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए। साकुरा उससे बोलता है, अबे तू पागल है क्या, तूने ऐसा क्यों करा? नीरे कहता है, इस चीज से सभी लोग जोश में आ जाएंगे बे। लेकिन यहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि अगर उसको एक भी रिप्लाई नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करेगा। लेकिन यहाँ पर क्लास के सभी लौंडा लपाड़ी लोग कूल स्टिकर्स के साथ रिप्लाई देने लग जाते हैं। रिप्लाईज को देखकर साकुरा ब्लश करने लगता है। अब यहाँ पर ये सभी उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक बिल्ली दिखती है। ये काले बाल वाला बंदा कहता है, फाइनली वो मिल गई, और वो साकुरा को उस बिल्ली को पकड़ने के लिए कहता है। साकुरा को समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वो बंदा बताता है, अबे वही लीसा है। अब ये सुनकर साकुरा का ग्रुप शॉक हो जाता है। जिसे वो बच्चा समझ रहे थे वो एक्चुअली में एक बिल्ली है। ये बिल्ली यहाँ से भाग जाती है और बाकी लोग इसका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर साकुरा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए अलग ही स्पीड रन कर रहा होता है। साकुरा का देखकर बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये एक बिल्ली को पकड़ने के लिए ऐसे क्यों कूद रहा है। साकुरा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसके हाथ वो बिल्ली नहीं लगती। तभी अचानक से वो बिल्ली पानी के अंदर जंप लगा देती है। साकुरा को लगता है कि वो अब इस बिल्ली को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से काजी आ जाता है। काजी को पानी में कूदता हुआ देखकर ये काले बाल वाला सबसे कहता है, जाओ काजी की मदद करो। और फाइनली यहाँ पर ये लोग उस बिल्ली को पकड़ देते हैं। यहाँ पर ये लेडी इन सभी को थैंक्स कह रही होती है, लेकिन ये बंदा कहता है, हमने इसको नहीं बचाया। जिसके बाद वो काजी के पास जाके उसे थैंक्स कहती है। काजी उनसे कहता है, ऐसा आप दोबारा मत होने देना, और हो सकता है कि ये दोबारा मिले भी ना। तभी यहाँ पर इस बूढ़ी औरत का बेटा आकर इन लोगों को कुछ देता है, क्योंकि इन लोगों ने काफी मदद करी है इनकी। यहाँ पर अब साकुरा काजी के पास जाके उससे कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुम ग्रेड रैप क्यों बने? काजी उससे कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। और वो उसे बताता है कि वो ग्रेड रैप इसलिए नहीं बना क्योंकि वो बनना चाहता था, इन लोगों ने ही उसे क्लास रैप बनने के लिए कहा। साकुरा यहाँ पर कहता है, आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन साकुरा उससे फिर भी कहता है,
कोई तो रीजन होगा ना तुम्हारे पास। ये बात सुनकर काजी साकुरा के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने जेब से एक लॉलीपॉप निकालता है और उसे खाने लगता है। वो कहता है कि वो सभी लोगों को इनोमोतो की तरह यूनाइट नहीं रख सकता और ना ही वो कुसुमी की तरह लोगों को बातें समझा सकता है, लेकिन तब भी वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए उन लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर साकुरा सोचने लगता है कि क्या गोल्स का ना होना सही है। तभी यहाँ पर नीरा आ जाता है उसके लिए खाने की चीज लेकर। अब वो यहाँ पर साकुरा की तारीफ कर रहा होता है कि कैसे उसने कैट को पकड़ने की कोशिश करी, और वो सुओ से कहता है कि साकुरा बहुत ज्यादा भरोसेमंद बंदा है। साकुरा यहाँ पर ब्लश करते हुए इनसे पूछता है, क्या तुमने वोट करते समय मेरे ऊपर भरोसा करा था? नीरे बताता है, हाँ बिल्कुल, तुम भी हम पे भरोसा कर सकते हो। इसके बाद अगला सीन होता है कोतोहा के कैफे का। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत फिर से साकुरा के पीठ पे चढ़ के आई होती है। यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा है। कोतोहा उससे पूछती है, क्या तुम पूरी रात सोए नहीं थे क्या? साकुरा सोचता है, मैं इसको ये बात नहीं बता सकता कि मैं बस सुबह तक इसी चीज के बारे में सोचता रहा। कोतोहा उसे कहती है, अरे हाँ, तुम तो क्लास रेप चुने जा चुके हो ना। ये सुनकर साकुरा अपनी कॉफी गिरा देता है। कोतोहा उसको टॉवल निकाल के देती है, जिस पर साकुरा कहता है, तुम्हें सरप्राइज करने के लिए सॉरी। कोतोहा बोलती है, तुम क्लास रेप चुने जा चुके हो, ये तो अच्छी बात है। साकुरा बोलता है, मुझे पता नहीं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। जिस पर कोतोहा कहती है, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। इस पर साकुरा कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को। जिसके बाद कोतोहा उसे कहती है, तो इसका मतलब ये है कि अब तुम अपने क्लास के सभी बंदों का नाम जानते हो। कोतोहा उससे कहती है, क्या मतलब नहीं जानते? इसलिए अब वो साकुरा को एडवाइस देते हुए कहती है, तुम अपने क्लास के सभी लोगों का नाम पता करो और उन्हें उनके नाम से बुलाया करो। इससे उन लोगों को ये लगेगा कि तुम उन्हें जानते हो। साकुरा अब सोचने लगता है कि क्या उसने किसी को कभी नाम से बुलाया भी है। कोतोहा उससे कहती है, तुमने मुझे आज तक मेरे नाम से नहीं बुलाया। इसीलिए अब वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोतोहा बोलने के लिए कहती है। और यहाँ पर ये आंटी भी कहती है, मेरा नाम चियोको है। साकुरा यहाँ पर अब बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और वो सैंडविच लेके वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद कोतोहा उस बूढ़ी औरत से कहती है, शायद वो लोगों के पास जाने से डरता है। इसके बाद अगला सीन क्लास का होता है। यहाँ पर नीरे साकुरा को सभी लॉन्डो के नाम बता रहा होता है, लेकिन साकुरा को भी इतने सारे लोगों के नाम एक साथ थोड़ी ना याद होंगे। सुओ उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपने अब क्लास रेप वाले काम को सीरियसली ले रहे हो। साकुरा बोलता है, किसी का नाम जानने में कौन सी बुराई है? किरियो कहता है, मेरा नाम क्या है बताना। इस पर साकुरा कहता है, मुंह बंद रखो नहीं तो मैं तुम्हारी भुंड पे लात मारूंगा। अब नीरे यहाँ पर फिर से साकुरा को बंदों के नाम बताने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक अंजाय नाम का बंदा है और उसको चोट लग रखी है। तभी अंजाय उठता है और वहां से चले जाता है। तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर उमेमिया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रैप और वाइस रैप को छत पर आने के लिए कहता है। अब जैसे यहाँ पर ये तीनों छत पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं। ये लोग छत पर देखते हैं कि सुगीशिता तो बागवानी कर रहा है। इनोमोतो साकुरा को बताता है कि ये ग्रीट और मीट है सभी रैप और वाइस रैप का, और यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को जानता है। सुओ बताता है कि वो भी बहुत लोगों को जानता है, लेकिन उसने कभी उन लोगों से बात नहीं करी। लेकिन यहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि उसे इन सभी लोगों के फेस और नेम याद करने पड़ेंगे। नीरे कहता है, तुम चिंता मत करो साकुरा, मैं इस चीज में तुम्हारी मदद कर दूंगा। नीरे यहाँ पर साकुरा को सभी लोगों के नाम बताने लगता है। नीरे यहाँ पर खुद नहीं जानता कि ये लोग कौन है आखिर, लेकिन उसे चेहरे और नाम सबके याद है। कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि नीरे को इतना सब कुछ याद कैसे है। नीरे उसे कहता है, मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा काम आसान जरूर कर सकता हूँ, पर टॉप तक जाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद सो कहता है, चलो मैं भी एक काम कर सकता हूँ, लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। साकुरा यहाँ पर सोच रहा होता है कि इन दोनों को तो पहले से ही पता है कि इन्हें करना क्या है। साकुरा इन दोनों से कहता है, नीरे और सुओ, मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ता हूँ। ये सुनकर सुओ कहता है, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें हम दोनों के नाम तो याद हैं। तभी यहाँ पर उमेमिया आता है बहुत से नए लोगों के साथ। उमेमिया को देखकर सभी लोग अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। साकुरा ये चीज देखकर नीरे से कहता है, आखिर यहाँ पर कितने ग्रेड रैप हैं? नीरे उससे कहता है, ये लोग ग्रेड रैप्स नहीं है। नीरे बताता है कि ये 4 इनके 4 देवाज है और पीछे उनके असिस्टेंट हैं। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर विंड ब्रेकर एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आई होगी। इसके सीजन 2 के लिए अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन पता नहीं इसका सीजन 2 कब आएगा। लेकिन तुम एक नया एनिमे शुरू कर सकते हो जिसका नाम है काइजू नंबर 8, और ट्रस्ट भी ये बहुत कमाल का एनिमे है। और तुम्हारे सामने अभी इसकी प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो जाओ फिर इसको बिंज वॉच कर लो एक ही बार में।